नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स की। तो ये आपका एक्सरसाइज बहुत आसान है और छोटा सा एक्सरसाइज है, तो इसको बस ध्यान से एक बार कर लो, आपका सारा समस्या ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए 1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलन का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ये आपका दे रखा है, इसको मैं लिखता हूँ और सोल्व करते हैं। देखो, अन्य वीडियो की लिंक नीचे पड़ी है, उन्हें आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मिला है आपको x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और दोस्तों जो हमारी लिमिट दी गई है वो है आपकी 0 से 1 तक। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा उसी मेथड का उपयोग करना है, ये ध्यान रखना है। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को t मानते हैं। यहाँ पे देखो आपके ये दो फंक्शन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसको आपने t माना। अब इसके बोथ साइड हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। 1 कांस्टेंट 0 हो गया, dx को यहाँ ले आएं तो ये आपका कुछ इस फॉर्म का बन गया। अब इसके बोथ साइड हम 2 का डिवाइड कर दें तो x dx इज इक्व टू डी टी बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं कि डेरिवेटिव लेने के बाद, थोड़ा अरेंज करने के बाद, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन आया है, यानी यहाँ पे जो आपके पास टर्म आई है, वो ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, आपका दूसरा फंक्शन है, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये आपका बनना चाहिए। तो आपने सही सब्स्टिट्यूशन किया है, अन्यथा फिर है जो दूसरे फंक्शन को करके चेक करना चाहिए। दोनों से ही नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी दूसरे मेथड पर जाएंगे। हालांकि आसान है, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चन को देख ले पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड काम में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो लिमिट है उसमें आप दो तरीके से लिमिट को डील कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि लिमिट को किस में कन्वर्ट कर दो, टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एक तरीका यह है कि लिमिट को एक्स की लिमिट ही लेने दो और यहाँ पे केवल इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो जो आपका दिया गया फंक्शन है इसका, ठीक है। तो ये बराबर क्या आ गया, देखो एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 आ गया। नीचे इसको आपने टी माना है, यहाँ पे 1/2 जो है इसको आपने बाहर ले लिया तो डी टी बाई टी आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log मोड ऑफ t होता है, और यहाँ पर t का मतलब क्या है, देखो t का मतलब है x के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको साइड में स्पष्ट भी कर सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्व टू log मोड ऑफ x होता है। तो इसीलिए इसको देखिए i मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए आपने इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया है तब आपके पास क्या निकल कर आया है, जो x के फॉर्म में आया उसको लिखना है 1/2 log मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी लिमिट देखो क्या है, आपकी यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। अब देखिए लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट में हम अपर लिमिट का वैल्यू पहले पुट करते हैं। तो 1 को यहाँ पे पुट करना है, कहाँ पर, x की जगह पर। उसके बाद हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं और बीच में माइनस साइन आ जाता है, ध्यान रखें। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1।
अब देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 + 1 1 आ गया, और log 1 आपका कितना होता है, 0। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 log 2 इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना ही आसान और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको मिला है सर लिमिट 0 to π/2 और अंडरूट sin phi cos to the power 5 phi d phi गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो जो cos की पावर 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए मैंने i इंटीग्रेशन मान लिया। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं cos की पावर 4 phi cos phi d phi। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, देखिए जब हम इसको t मानेंगे, इसको हमने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फाई। ध्यान रखें यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x लिया था क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x था, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू किसके लिया जाएगा, फाई के लिया जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव दोस्तों आपका कोस और ये साथ में फाई, इसके साथ डी फाई बराबर डी टी आ गया। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, यानी आपका एक टर्म बन रहा है। तो इसको क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर देंगे। इसके अलावा कोस की पावर 4 फाई का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए क्या है 2 × 2 क्या है, 4 आया है। और कोस स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर होता है। ये कोस स्क्वायर की जगह ये आपका आया है। अब इसका क्या है, देखो स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन फाई को हमने क्या माना है, टी माना है, तो ये क्या आ गया 1 - टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 1 + टी की पावर 4 - 2t स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से, अपने a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी के फॉर्म में यह लिख सकते हैं, इसको डी टी लिख सकते हैं, इसको टी लिख सकते हैं, फिर जो अंडू टी आएगा उसका अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लिमिट अब नहीं लेने वाला, अब केवल फंक्शन लेंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसको फाई के फॉर्म में लिखेंगे और लिमिट रख के फाइनल अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। या लिमिट रखते हैं तो लिमिट को यहाँ पे हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी की लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो इसीलिए यदि आप ये कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो फाइनल स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको वापस से 5 में कन्वर्ट करके टी को अपनी लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो आपके पास क्या आ गया, अंडू साइन फाई कोस की पावर 4 फाई कोस फाई डी फाई इज इक्वस टू, इसको आपने देखो क्या माना है, टी माना है। कोस की पावर 4 फाई को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + टी की पावर 4 - 2t स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी जगह आपका dt आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि अंडू टी का मतलब क्या है, अंडू टी का मतलब है टी की पावर हाफ। तो टी की पावर हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टी की पावर हाफ आ गया, यहाँ टी की पावर 4 × टी की पावर हाफ। हम जानते हैं कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, यानी 4 + हाफ। ये कैसे ऐड करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई प्लस ये कितना हो गया, 8 + 1 यानी 9/2 आ गया टी की पावर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, टी की पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से
अब देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। टू कांस्टेंट बार आ गया। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, बट्टे में भी एक ऐड करते हैं। जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, बट्टे में भी एक ऐड करते हैं। जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, इसके बट्टे में भी एक ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2/3। देखो यहाँ नीचे कितना आएगा आपका 3/2 आएगा। 2 आपका ऊपर चला जाता है, यानी डिवाइड के डिवाइड में जो होता है वो ऊपर आपका मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई +9, तो कितना आ गया 11/2 आ गया। यहाँ नीचे 11/2 आएगा, 2 ऊपर आ गया यानी 2/11 आ गया। इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, तो ये कितना 2 + 5 7/2 आ गया। 7 यहाँ नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं अपनी किसकी, लिमिट की बात करेंगे। ये इंटीग्रेशन आ गया, तो अब देखो इसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन फाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो साइन फाई के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ आ गया साइन फाई की पावर 3/2, यहाँ पर आ गया साइन फाई की पावर 11/2, यहाँ पे 4/7 साइन फाई की पावर 7/2। तो इसीलिए आई इज इक्वल टू क्या बन गया, इसका दोस्तों लिमिट है जो पुट कर देना है। अब देखिए लिमिट आपकी क्या है, लिमिट है 0 to π/2। तो हम पहले क्या करेंगे, अपना अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अपर लिमिट का मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। आपके पास आ गया अपर लिमिट का वैल्यू पुट करने पर, लेकिन थोड़ा हाइट में इंक्रीज करता हूँ इसका। साइन π/2 का पावर 3/2, 2/11 साइन π/2 का पावर 11/2। देखो ये जो ऊपर लिमिट है किसकी जगह पुट होगा, आपने 5 की जगह, -4/7 साइन 5 का पावर 7/2। अब माइनस आपका लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना होता है, 2/3 साइन 0 की पावर 3/2, 2/11 साइन 0 की पावर 11/2 साइन 0 की पावर 7/2। ओके, हम जानते हैं कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और साइन देखिए यहाँ पे π/2, सॉरी यहाँ पे 5 की जगह क्या है, π/2 है। ओके, तो और साइन π/2 आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे n भी क्यों ना हो, वो आपका क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पर फाइनल आपका क्या आ गया, 2/3 + 2/11 -4/7।
और ये तो आपका क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो ही रहता है। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे इसके नीचे देखो 3 है तो ऊपर 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 11 मल्टीप्लाई 7। इसके नीचे 11 है तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 का। और फिर आपका यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 7 है तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई करके फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर आता है आपका 154 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो प्लस 42 माइनस 132 डिवाइड बाई 231 इज इक्वस टू 64 डिवाइड बाई 231। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का देखिए सोल्व हो गया। हालांकि ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए जिसमें देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं ये मान रहा हूँ। तो हम आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिला है उसको ध्यान से समझना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको मिला है लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको देखिए मैंने इंटीग्रेशन आई मान लिया एंड आल्सो लेट x इज इक्वस टू tan थीटा। डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो dx आ गया, tan का डेरिवेटिव आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, साथ में डी थीटा आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे dx को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। और इसी के साथ देखिए लिमिट हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या थीटा के फॉर्म में यदि कन्वर्ट नहीं करेंगे तो लास्ट में उसको एक्स में कन्वर्ट करके हमें वैल्यू पुट करके अपना इंटीग्रेशन निकालना है। तो दोनों आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे तरीका वैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम थीटा की लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो tan को यहाँ भेजेंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। तो जब x बराबर कितना है 1 तो थीटा बराबर कितना है tan इनवर्स 1 बराबर π/4। जब x बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स, देखो x का वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बराबर 0। तो अब आपका ये नया बन गया लिमिट 0 to π/4 साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे आपको रखना है tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है और साथ में आपका dx की जगह क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये आपका क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका साइन 2 थीटा। तो ये दोस्तों कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ भी काम आते हैं, और जब आप डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं तब भी काम आते हैं। तो इसको थोड़ा याद कर लो, अच्छे से समझ लो। देखो साइन इनवर्स है, साइन है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केवल क्या आएगा, यहाँ पे 2 थीटा आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर लेंगे तो आपके पास अंदर केवल यह बचेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम किससे कर लेंगे, अपने आइलेट फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, आइलेट फॉर्मूले के अनुसार क्या हम डिसाइड करते हैं, अपना यू वी डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा फंक्शन है, त्रिकोणमितिक फंक्शन है,
ये कौन सा है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ओके, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो पहले आता है उसको u लिया जाता है, बाद में आता जो उसको v लिया जाता है। तो ये आपका u बन गया, ये v बन गया। और u v इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू देखिए थीटा किया जा रहा है, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन माइनस v का इंटीग्रेशन, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। इसके मल्टीप्लाई u, यहाँ पे u का डेरिवेटिव लेके और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, कभी नहीं भूलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे i बराबर क्या आ गया देखो, इसका इंटीग्रेशन करके लिखते हैं। लिमिट एक बार है जो यहाँ पे रहने देते हैं, ऐसे ही चलने देते हैं, फिर फाइनल में फाइनल स्टेप में लिमिट पुट कर देंगे। u की जगह थीटा, v की जगह सेक स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रेशन u की जगह थीटा, v की जगह सेक स्क्वायर थीटा, और फिर इसका इंटीग्रेशन। देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपका कितना होता है, थीटा का 1 होता है। इसका क्या आ गया आपका टेन थीटा आ गया, यानी कोष्टक का हमारा क्या वैल्यू आ गया, टेन थीटा आ गया। इसका क्या करना है, अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, माइनस log मोड ऑफ कोस थीटा होता है, बाहर माइनस होती है आपका प्लस आ गया। ये तो आ गया आपका किसका, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। तो हमें अब क्या पुट कर देना है, इसकी लिमिट पुट कर देना है। तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, देखो इसका लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/4। तो पहले हम अपना अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, यानी थीटा के जगह π/4, फिर हम माइनस अपना जो नीचे का लिमिट है उसका वैल्यू पुट करते हैं। नीचे का लिमिट का वैल्यू क्या है 0 है, तो देखो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और टेन 0 भी 0 होता है, 0 हो गया। कोस 0 कितना होता है 1 होता है, और log 1 क्या होता है 0 हो जाता है, यानी आपका ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो आपके पास फाइनल क्या आया, ये आंसर आया। देखो 2 से ये कितना 2 टाइम कैंसिल हो गया। टेन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कोस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आपका बन गया π/2 प्लस log 1/√2, और log 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/2 log 2 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिखा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो जो आपका नीचे होता है, इसका मतलब क्या, इसकी पावर हाफ, इसको जब ऊपर लाएंगे तो 2 की पावर -½ हो जाएगा। ये जो -1/2 ये आपका log की प्रॉपर्टी में आगे लिया जा सकता है, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है इस तरीके से, log की प्रॉपर्टी से। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर n log m होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़े बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपका लगभग 1-1.5 पेज से ज़्यादा भर रहा है, तो थोड़ा दमदार वाले क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों इस एक्सरसाइज में ये भी फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन बहुत बहुत संख्या में कम मिले हुए हैं। अब देखिए इसमें आपको मिला है 0 से 2x + 2, ओके। और इसका है जो इंटीग्रेशन करना है, तो लेट i = मान लिया, पे लेट अगेन जो x + 2 है इसको t² मान लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड हम डेरिवेटिव लेंगे, तो देखो क्या आएगा x dx, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यदि इसको t² नहीं मानते हैं
इसको यदि हम टी स्क्वायर नहीं मानते हैं, केवल टी मानते हैं, तो भी आपका काम चलेगा। देखो फिर आपका क्या आ गया, डी एक्स बराबर डी टी आ गया। यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया, टी माइनस टू आ गया। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, अब टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या वो आपका तरीका है कि इंटीग्रेशन कर दो इस फंक्शन का, उसके बाद अपने लिमिट को इसके इंटीग्रेशन को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके पुट करके जो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों तरीके, आपको जो उपयुक्त लगा उसको काम में लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिमिट को, जो एक्स की लिमिट है टी की लिमिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। जब आपका x बराबर कितना है, 2, तो यहाँ पर t बराबर कितना आएगा, देखो x की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 4 आ गया। जब x बराबर आपका 0 है तो t की जगह कितना आएगा, 0 प्लस 2 आपका 2 आ गया। यानी जब 0 है तो कितना है, 2 है, जब 2 है तो कितना है, 4। x की जगह t माइनस 2, x प्लस 2 की जगह आपने t माना है, और dx की जगह आपका dt आ गया। देखिए अंडू टी का अंदर गुणा करेंगे तो t मल्टीप्लाई अंडू टी की पावर 3/2 और माइनस 2 टी की पावर हाफ। अंडू टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन टी की पावर आपका कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा, यहाँ 2/5 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, बट्टे में भी एक ऐड करके लिखते हैं ऐसा। तो इसका मल्टीप्लाई प्लस ये, यानी टी की पावर 5/2 आ गया। नीचे भी क्या आ गया, टी की पावर, सॉरी नीचे क्या आ गया, 5/2 आ गया। यह जो 2 है यह आपका ऊपर आ जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अंडू टी की पावर हाफ का 3/2, 2/3, ओके, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे जो आएगा वो। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आपकी 2 से 4 तक है। अब देखो यहाँ पे हम अपना अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना बन गया, टी 4 की पावर 5/2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 4, 4 की पावर 3/2, और बट्टे क्या है आपका 3 चल रहा है, माइनस 2 की पावर 5/2, यहाँ पे 4/3, 2 की पावर आपकी 3/2 आ गया। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका पावर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडूट आपका अंडूट में आएगा, अंडूट 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद उसकी पावर क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो इसको देखिए हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अंडूट 2 का वो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन्हें डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसके, टी मानने से। तो इसको हम क्या मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। देखो इस तरीके से वैल्यू निकल रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। तो इसको हम मानते हैं, इसमें x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा आपका dx बराबर 2t dt आएगा, और यहाँ पे x की जगह हम टी स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। अब आपका कहीं भी हाफ पावर नहीं आ रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x प्लस 2 की जगह हम टी स्क्वायर रख देंगे, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे, dx की जगह 2t dt रख देंगे। तो आपका i बराबर क्या बन गया, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, एक्स प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह 2t
dt। टू कांस्टेंट मैंने बाहर ले लेना है, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टू। देखो अंडरूट में कोई, यदि आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल आउट हो जाता है, यानी फाइनल क्या आएगा, आपका टी आएगा, और ये टी मल्टीप्लाई टी कितना, टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ गया टी की पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर, और साथ में आ गया डी टी। ओके, अब देखिए टी की पावर 4 का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 5/5 होता है, यानी जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड में भी एक ऐड करके लिखते हैं। और टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3। अब देखिए यहाँ पे हमें लिमिट को किस में कन्वर्ट करना है, जो एक्स की लिमिट दे रखी है उसको टी की लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो देखो जब x इज इक्व टू कितना है, 0 है, यहाँ x इज इक्व टू 0 रखो, उस समय ये 0 हो गया तो टी स्क्वायर इज इक्व टू कितना आएगा, 2 आएगा, यानी टी इज इक्व टू अंडर 2 आ गया। जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्व टू 4, तो टी इज इक्व टू कितना आ गया, 2 आ गया। इन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी, √2 से 2 तक है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे रखना है, यहाँ ये देखो यहाँ तो इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिखना है और यहाँ पर यहाँ लिखना है। ओके, तो पहले हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 की पावर 5/5, 2 की पावर 3/3 माइनस, अब हमें लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, कितना है, √2 की पावर 5/5 माइनस √2 की पावर 3/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 आपका कितना होता है, 2 की पावर 3 हो गया आपका 8, 2 की पावर 4 हो गया 16, 2 की पावर 5 हो गया आपका 32। ये कितना आ गया यहाँ पे, 2 की पावर 3 8 और मल्टीप्लाई 2 16/3 आ गया, और माइनस क्या हो रहा है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर √2 ओके सॉरी, √2 की पावर 5 का मतलब क्या है, √2 की पावर 4 मल्टीप्लाई √2, यानी जब बेस समान होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो √2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी कितना आ गया, 4√2 आ गया। यहाँ पे सिमिलरली आपका आ गया 2√2 और मल्टीप्लाई 2, यानी 4√2 डिवाइड क्या है आपका 3 है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम इस 2 को दोनों में से बाहर ले सकते हैं, फिर अंदर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, 5 × 3 आएगा। तो देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 3 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा। इस माइनस साइन को नहीं भूलना, ये माइनस साइन अंदर गुणा होगा तो ये किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा, ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना हो गया आपका 80 हो गया, ये कितना आएगा, प्लस का 20√2 आएगा। ये कितना आ गया, नीचे 15 आ गया, 96 और -80 16 आ गया, यहाँ से कितना आ गया आपका 8√2 आ गया। तो इस प्रकार से इसका ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। यहाँ से हम देखो 8 बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर 16 बन गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ √2 बचा /5।
अगेन देखिए √2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, कितना बच गया आपका √2 + 1/15। ओके सॉरी, ये दोस्तों आपको फाइनल आंसर आ जाता है। हालांकि देखिए यहाँ से भी आपका फाइनल आंसर आ सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर आपको है जो थोड़ा दिक्कत आता है कि पावर हाफ में थोड़ा मतलब दिक्कत आता है कुछ विद्यार्थियों को, लेकिन आंसर यहीं से भी सेम आता है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आता है, इसीलिए मैंने है जो इस तरीके को काम में लिया। यहाँ पे हम इसको देखो पावर हाफ को हाफ के द्वारा इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस हाफ के द्वारा 4 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 में। 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर हाफ कितना होता है 2, और 2 की पावर हाफ कितना होता है √2 होता है, तो एक ही बात है। अब देखिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 में मिला है लिमिट 0 to π/2 sin x बाई 1 + cos² x और dx। देखिए यहाँ पे हमें किससे कौन से मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपका जो cos x है इसको t मान ले, इसको देखिए मैंने i के = मान लिया। डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, और dx बराबर dt आएगा। बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx = -dt। अब देखो जब आपका x कितना है, π/2 है, तो t कितना आएगा, cos π/2 cos π/2 0 होता है। जब x 0 है तो t क्या आएगा, cos 0 आएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी i बराबर क्या बन गया, देखो x का वैल्यू 0 है तो इस समय कितना है 1, x का वैल्यू आपका π/2 है तो उस समय वैल्यू कितना है 0 है। साइन x x की जगह क्या आ गया, -dt आ गया। यहाँ पे इसको आपने क्या माना है, cos x को t माना है, तो क्या आ गया 1 + t² आ गया। अब देखिए dt/1 + t² आपका क्या होता है, tan इनवर्स होता है। माइनस साइन आपका बाहर आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, tan इनवर्स t। लिमिट है आपकी 1 से 0 तक, तो हम पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आपका 0 होता है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है, तो 0 - π/4। देखिए 0 का कोई महत्व नहीं रहता है जब हम उसको ऐड करते हैं तब, या सब्सट्रैक्ट करते हैं तब, लेकिन मल्टीप्लाई में उसका महत्व रहता है, क्योंकि वो 0 कर देता है। किसी भी संख्या के साथ 0 का मल्टीप्लाई, यानी वो आपका संख्या 0 हो जाएगा। तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस आपका गणित में ध्यान रहे प्लस होता है। यहाँ कितना आ गया, फाइनल आंसर आपका π/4 आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। अब बात करते हैं हम